चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इनका डिफरेंस कैसे डिनोट होगा? ए माइनस बी से। एंड इट इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए, ये एक एलिमेंट का सेट है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। एक उन एलिमेंट का सेट है जो बी में प्रेजेंट नहीं होते। इट इज ऑब्टेन्ड बाई, ये ऑब्टेन्ड कैसे होता है? बाई एलिमिनेटिंग एलिमेंट्स। यहाँ है क्या? ए माइनस बी, तो ए में से बी को माइनस करना है। ठीक है, तो बी को माइनस नहीं करना, बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट है उनको ए में से क्या कर देना है? एलिमिनेट कर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर, बी के वो एलिमेंट, कौन से एलिमेंट? विच आर प्रेजेंट इन कैपिटल ए। ठीक है, क्या मतलब है? जरा वेन डायग्राम से आप लोग इस फिगर को समझिए कि ये एक सेट ए है, ये एक सेट आपका बी है, आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ए माइनस बी का मतलब ए का वो पोर्शन जो बी में प्रेजेंट नहीं है। क्या लिखा है? इट इज सेट ऑफ दो एलिमेंट ऑफ ए, एक एलिमेंट का सेट विच आर नॉट प्रेजेंट ऑफ बी। तो ए का वो पार्ट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ देखें, ये जो इतना पोर्शन है, तो ए का ये वाला जो पार्ट है ये बी के भी अंदर प्रेजेंट है। ए का केवल इतना पार्ट है वो बी में प्रेजेंट है। इसे बेटा क्या कहेंगे? ए माइनस बी। इसी तरह अगर देखें, ये जो पार्ट है ये बी का पार्ट है और ये बी का ऐसा पार्ट है जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इसे लिखेंगे तो ये क्या होगा? बी में से ए वाला पोर्शन क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, बी माइनस ए। तो नॉर्मली माइनस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन सेट में माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, एलिमिनेशन है। तो अगर कभी भी माइनस आ रहा है इसका मतलब हमें क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, v is equal to 3 4 5 6। अगर ये दिया गया देन a माइनस b is equal to 1 2 3 4 माइनस 3 4 5 6। तो a माइनस b का मतलब a में से b सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि a में से b के एलिमेंट को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, अब b का एलिमेंट 3 a के अंदर है, b का एलिमेंट 4 a के अंदर है, तो 3 और 4 एलिमेंट, और b के एलिमेंट 5 और 6 ए में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो ए से ऑलरेडी एलिमिनेट है, तो इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके एलिमेंट एलिमिनेट किया जाता है। अगर कुछ एलिमेंट पहले से ही उसके अंदर मौजूद नहीं है तो उनसे कोई आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करें। तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 और 4 बी के एलिमेंट ए के अंदर थे, तो इन्हें क्या करते हैं? लीव करते हैं। इनके अलावा जो बच गया वो कितना आ गया? 1,2। ये क्या है? ए माइनस बी। इसी तरह अगर आप लोग बी माइनस ए अगर निकालें तो बी में से ए को एलिमिनेट किया जाए, 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4। अब यहाँ 1 2 3 4 का एलिमिनेट, तो 1 और 2 ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है, ऑलरेडी एलिमिनेट है। तो अब क्या एलिमिनेट किया जाएगा? 3 और 4, तो 3 और 4 को एलिमिनेट कर दें, क्या बचेगा? 5 और 6। ये बेटा क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग डालें। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पीछे भी सिंपलाइजेशन चले थे वो भी इसमें सिंपलाइजेशन में लेके चले। इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अभी आप लोगों को a माइनस बी का क्या मतलब बताया? a का वो पार्ट जो b में प्रेजेंट नहीं, यानी जो एलिमेंट a माइनस बी के अंदर आ रहा वो a में तो प्रेजेंट होगा परंतु b में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? तो एक है प्लस का और एक है माइनस का, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें तो बिलोंग करेगा, कॉमा, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें बिलोंग नहीं करेगा। और ये भी रिवर्सिबल रहेंगे। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? अगर कोई एलिमेंट x एक सेट में प्रेजेंट है और एक सेट में प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई एलिमेंट x एक सेट में प्रेजेंट है और एक सेट में प्रेजेंट नहीं, तो जिसमें प्रेजेंट है उसमें से जिस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है उस सेट को क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। या फिर रिवर्स, a माइनस बी लिखा हुआ तो जिस जो प्लस का है उसमें प्रेजेंट होगा और जो माइनस का है उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, यानी उसको बिलोंग
नहीं करेगा। क्लियर है? ये जरूर आप लोग नोट करें, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसके बाद आएगी अगली हेडिंग डालें आप लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग इसकी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, जरा ध्यान दें। इफ कैपिटल A and capital B are two sets, then their symmetric difference is denoted by A delta B। तो क्या पढ़ेंगे? A delta B। and it is defined as A delta B। तो डिफरेंस भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब फर्स्ट में सेकंड, फिर सेकंड में से फर्स्ट। अगर A में से B सब्ट्रैक्ट किया गया तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा? B में से भी A को क्या किया जाए? सब्ट्रैक्ट किया, तो A माइनस B यूनियन B माइनस A। अगर आप लोग इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम बनाएंगे तो बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम क्या निकलेगा, आप लोग देखें जरा। तो पिछले वेन डायग्राम में A माइनस बी और B माइनस ए अलग अलग बनाए गए थे। A B ये आप लोगों का पोर्शन, A माइनस बी ये आप लोगों का पोर्शन, B माइनस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब A माइनस बी यूनियन, यूनियन का मतलब क्या? कंबाइंड पार्ट। तो A माइनस बी और B माइनस ए का जो कंबाइंड पार्ट है वो बेटा क्या होगा? A डेल्टा B। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर है? ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में है, इफ कैपिटल A B any set, then its complement is denoted by A dash और AC। A dash और AC दो तरीके से इसे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। ये होता क्या? इट इज सेट ऑफ दो एलिमेंट्स और आप लोग जानते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो सारे एलिमेंट होते हैं वो काय के अंदर आते हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। तो जो भी एलिमेंट हो यूनिवर्सल सेट का तो हो गई। तो यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, यानी ये यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंटों का सेट है जो कि ए के अंदर प्रेजेंट नहीं। क्लियर है? किनका सेट है? जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, क्या मतलब है? अगर इसका आप लोग वेन डायग्राम देखें, ये आप लोग का यूनिवर्सल सेट और ये सेट आपको अगर ए दिया गया तो ए को छोड़कर ये जो पोर्शन बचा है, ये सर्किल के अंदर वाला ए था, ये जो पोर्शन बचा है ये बेटा क्या कहलाएगा? ए डैश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ए डैश। ठीक है, और रीजनिंग के फॉर्म में इसका क्या मीनिंग होगा? x बिलोंग्स टू ए डैश। अगर x ए डैश में बिलोंग कर रहा है इसका मीनिंग है x डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो ए डैश में, इसका मतलब ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा पार्ट कि अगर x ए डैश में नहीं है तो यूनिवर्सल सेट में ए डैश में नहीं है तो बेटा काय में प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है। क्लियर है? थर्ड पोर्शन क्या हो सकता है? अगर x ए में है
तो अगर एक्स ए में है तो इसका मतलब कहाँ लेंगे, ए डैश में लेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। फोर्थ पार्ट में अगर एक्स बेटा काय में नहीं है, ए में नहीं है, अगर ए में नहीं है तो बेटा काय में प्रेजेंट होगा, ए डैश में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इससे एक मीनिंग समझे, डैश लगा होगा, ठीक है, और डैश हटाया, कहते अभी लगाता है हटा दिया, डैश आप लोग हटाएं, अगर आप लोग डैश हटा रहे हैं तो जो बिलोंग था वो काय में कन्वर्ट हो गया, डज नॉट बिलोंग में, बिलोंग कन्वर्ट हो गया डज नॉट बिलोंग में, डज नॉट बिलोंग काय में कन्वर्ट हो गया बिलोंग में, और डैश लगा रहे हैं तो भी बिलोंग काय में कन्वर्ट हो गया, डज नॉट बिलोंग में, और डज नॉट बिलोंग काय में कन्वर्ट हो गया बिलोंग में। तो इसका मतलब डैश जब भी हटाएं या लगाएं, ये सिंबल की बात है, डैश हटाएं या लगाएं तो जो बिलोंग है वो कन्वर्ट हो जाएगा डज नॉट बिलोंग में, और डज नॉट बिलोंग कन्वर्ट हो जाएगा बिलोंग में। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश को क्या लिख सकते हैं, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या करना है, माइनस करना है, यानी एलिमिनेट करना है, तो बचा हुआ पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, ए डैश कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और सब्ट्रैक्शन आप लोग सीख चुके हैं, ए इक्वल टू अगर आपका 1 2 3 4 है और यूनिवर्सल सेट आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया, और बी आपका मान लो 4 5 6 है, ठीक है। देन ए डैश जो होगा u माइनस ए, 0 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, ठीक है, यहाँ पर ए 1 2 3 4, इसमें से माइनस करें तो देखो 1 2 3 4 एलिमिनेट हो गए, बचा क्या 0 5 6 7, ये काय की वैल्यू होगी बेटा, ए डैश की। इसी तरह अगर आप लोग बी डैश निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, u माइनस बी, ठीक है, u की वैल्यू तो वही है 0 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, और v की वैल्यू कितनी 4 5 6, तो इसमें से अगर 4 5 6 को एलिमिनेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो ये बी डैश की वैल्यू क्या आई 0 1 2 3 4 5 6 हट गया, और क्या बचा 7, तो ये बेटा आपका ए डैश, ये आपका क्या आ गया बी डैश, ठीक है। नोट कर लें इसे। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.3 पर, हम लोग क्या आएंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में पहला जो क्वेश्चन है वो आपको फिल इन द ब्लैंक में सबसेट और नॉट सबसेट आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसेट और नॉट सबसेट फिल करना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको बिलोंग और डज नॉट बिलोंग फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसेट और नॉट सबसेट फिल करना है, सेकंड क्वेश्चन में बिलोंग और डज नॉट बिलोंग फिल करना है। तो सबसेट और बिलोंग आप लोगों को दोनों बताए गए थे, तो एक बार फिर से जरा ध्यान दें, क्या बिलोंग और सबसेट का मीनिंग बताया था कि जैसे आपका कोई एक सेट है ए 1 2 3 4, तो इस बिलोंग के सिंबल के लिए आपको बताया गया था कि इस सिंबल के पहले कोई भी है जो आपको सेट गिवन है, उस सेट का केवल एलिमेंट क्या हो सकता है, रखा जा सकता है, और इस सिंबल के बाद सेट रखा जाता है। इस सिंबल के पहले एलिमेंट और सिंबल के बाद सेट, और डज नॉट बिलोंग से भी इस सिंबल के पहले क्या आता है, सेट का एलिमेंट, और सिंबल के बाद क्या आता है, सेट आता है, ठीक है। बिलोंग में क्या होता है, जो एलिमेंट पहले प्रेजेंट हो वो बाद में लिखे हुए सेट के अंदर, जो एलिमेंट पहले लिखा हुआ है वो इस सिंबल के बाद में लिखे हुए सेट के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, और उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जैसे यहाँ हमने एलिमेंट लिया 1 इस सेट का, तो 1 तो ए के अंदर क्या है, बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखे थे, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट लिख सकते हैं, 1 2 ए के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ 5 लिखें तो 5 तो इसके अंदर है नहीं, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो विशेष ध्यान देना कि बिलोंग या डज नॉट बिलोंग के साइन के पहले हमेशा एलिमेंट लिखे जाएंगे, और इसके बाद में हमेशा क्या लिखे जाएंगे, सेट लिखे जाएंगे, ये कंपलसरी है। बिलोंग का साइन है तो वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग का साइन है तो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये तो आपका आया था बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, इसी के लिए, ठीक है, इसी में, ठीक है, ये आपको मान लो ये दिया गया फर्स्ट थिंग।
सबसेट के बारे में क्या बताया था? सबसेट के बारे में बताया था इस सिंबल के पहले भी सेट आता है और सिंबल के बाद भी सेट आता है। सिंबल के पहले भी सेट आता है, सिंबल के बाद भी सेट आता है। और ये बताया था सिंबल के पहले जो सेट आता है उसके सारे एलिमेंट सिंबल के बाद प्रेजेंट सेट के अंदर, सिंबल के बाद भी जो सेट रिटन है उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल की बात अगर करें 1 2 3 4 के लिए, तो इसके पहले सेट आना है और सेट की खास बात क्या होती कि उसके रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसमें से कुछ एलिमेंट लिए मानो, ठीक है, हमने एलिमेंट लिया 1 2 और जैसे ही इन एलिमेंट 1 2 के ऊपर एक हमने क्या लगाया, ब्रैकेट लगा दिया। तो जब उसमें से हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया उनके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया। तो किसी सेट के एलिमेंट के ऊपर जब एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाएंगे तो वो खुद सेट बन जाएगा और वो सेट उसमें से ही सिलेक्ट किया गया। तो देखो ये सेट है, सिंबल के पहले भी सेट है, सिंबल के बाद भी सेट है और सिंबल के पहले जो सेट लिखा हुआ उसके एलिमेंट बाद में लिखे हुए सेट के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, उसके अंदर उसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, इसमें से मानो हमने सेलेक्ट किया 2 3, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया तो ये क्या हो गया, सबसेट, ये भी इसका एलिमेंट। अब इसे ध्यान दें, ये क्लियर, कन्फर्म। अब हमने 1 लिया, ठीक है, इस सेट का एक एलिमेंट लिया 1 और 1 के ऊपर हमने लगा दिया एक्स्ट्रा ब्रैकेट, यानी ये बन गया सेट 1 और यहाँ पे लिख दिया बिलोंग्स टू ए। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि सेट 1 ए के अंदर बिलोंग होना चाहिए। क्या ए के अंदर सेट के अंदर 1 है? ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सेट 1 नहीं है, सेट 1 नहीं है। बिलोंग के साइन के लिए जो बिलोंग के साइन के बाद सेट लिखा हुआ है उस सेट में जैसे एलिमेंट है एज वेल एज वही एलिमेंट आने चाहिए, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं होना चाहिए बिलोंग के साइन के लिए, ये कंपलसरी। तो ये चीज आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने एलिमेंट लिए और उनके ऊपर एक सेट नहीं लगाया, तो जब वो सेट नहीं लगाया तो वो सेट नहीं बनेगा। और यहाँ पर साइन का लगा दिया सबसेट का, तो बेटा सबसेट के पहले सेट होना चाहिए, ये सेट नहीं है, तो ये बेटा यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। ये सबसेट तो था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट है, ये सबसेट, तो यहाँ पे बेटा एलिमेंट था परंतु ये सबसेट नहीं है। ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बिलोंग और सबसेट के साइन में क्या है, सबसेट के साइन को यूज करने के लिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट होना चाहिए, बिलोंग के साइन को यूज करने के लिए उनके एलिमेंटों पर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल देखें। कई बार लोगों को यहाँ पर डाउट होता है कि अगर कर्ली ब्रैकेट है यानी सेट है तो वो श्योर क्या होगा, सबसेट होगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को एक सेट दिया गया 1 2 और इस सेट के अंदर ही सेट के अंदर 3 4 लिखा हुआ है, इस सेट के अंदर जो गिवन सेट है इसके अंदर ही सेट के अंदर बेटा क्या लिखा हुआ, 3 और 4 लिखा हुआ है। अब इसकी अगर बात करें तो इसका एलिमेंट 1 लिया तो 1 तो जो सेट के अंदर जो लिखा हुआ एज वेल एज हमने वही उतारा, कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट तो नहीं लगाया, एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाया तो बिलोंग का साइन। ठीक है, एक इनसे बिल्कुल हट के एलिमेंट लिया 6, वो 6 इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग का साइन। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, एक हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया 3। अब सबसे पहले देखें क्या सेट ए के अंदर वो एलिमेंट 3 आ रहा है। बेटा सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो आपको बता दो सेट के रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के बीच में कॉमा प्लेस करके लिखा जाता है। तो इस एक्सटर्नल कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, 2 है और ब्रैकेट में 3 4, ये सिंगल है, ब्रैकेट लग गया मतलब ये सिंगल एलिमेंट। तो होल सेट 3 4 इसके अंदर लाई कर रहा है, सिंगल 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है। क्लियर है, तो ये 3 क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, होल सेट 3 4 मौजूद, सेपरेट 3 सेट ए के अंदर मौजूद नहीं। क्लियर, अब इसी तरह 1 लिया, 1 पे हमने क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगा, एक एलिमेंट पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा तो सबसेट। मानो हमने 2 एलिमेंट लिए 1 2, इन पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया तो ये भी सबसेट। अब अगर हमने यहाँ पे 3 4 लिया तो बेटा ये तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 ये पूरा पूरा ए के अंदर मौजूद। क्या आपने इस पे एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट लगाया, नहीं लगाया, तो जब तक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट नहीं लगता तब तक वो सबसेट नहीं बनता। ये क्या है, एलिमेंट, इट इज नॉट
सबसेट। ये 3,4 ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, एलिमेंट। अब सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो उसका एलिमेंट था 3, 4, इसके ऊपर जब एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगेगा तब ये क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो ये सबसेट होगा बेटा फाइव का ए का। क्लियर है। अब इसके बाद कुछ लोग सोचते हैं 3 के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, तो बेटा सेपरेट 3 ही मौजूद नहीं है, तो 3 के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो लगा दिया वो सबसेट नहीं है। कन्फर्म है। तो इस चीज का ध्यान दें कि कब हम बिलोंग लगाते हैं, कब हम डज नॉट बिलोंग, सबसेट और नॉट सबसेट। कन्फर्म, ठीक है। तो अब आप लोग आ जाइए, इसे भी नोट कर लें ताकि आप लोगों को कन्फर्म रहे आने के लिए, ठीक है। अब आप लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक करना है। पहला क्या दिया, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5। या इनके बीच में क्या सिंबल आएगा ये हम लोग लिखना है। देखो ये एक सेट गिवन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इस सेट के पहले ये करली ब्रैकेट, ये भी सेट, और इस सेट के जो एलिमेंट है वो इसके ही अंदर प्रेजेंट है। तो देखो अगर किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेटा इसमें आएगा साइन आएगा, सबसेट का साइन आएगा, साइन आएगा सबसेट। देखो तो इस सेट के एलिमेंट 2 3 4 उनके ऊपर एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट लग गया। अगर एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट है तो आप लोग क्या यूज करेंगे, सबसेट यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए आप लोग अगला सेकंड पार्ट, ए बी सी सेट के अंदर बी सी डी। अब जरा ध्यान देखिए, बाद में सेट बी सी डी लिखा हुआ है, इसका बी एलिमेंट इसमें है, सी एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसका डी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और पहले वाले सेट का ए एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो चूंकि ये सेट है तो साइन तो सबसेट का आएगा, लेकिन उसका सबसेट नहीं। हाँ, अगर इस वाले सेट के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते तो सबसेट आता, प्रेजेंट नहीं है तो इट्स नॉट सबसेट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हैं। थर्ड पार्ट में दिया x such that x is student of class 11th of your school, student of class 11th of your school dot 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 x is student of your school। ये यहाँ पे फिलिंग करना है। तो बेटा जरा ध्यान दें, क्लास 11 आपके स्कूल की क्लास 11th का जो स्टूडेंट होगा, और यहाँ पर क्या दिया, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल के स्टूडेंट जो हो उनका सेट क्लास 11th के अंदर मौजूद, क्योंकि स्कूल में तो क्लास 10th भी होगी, 12th भी होगी, तो वो तो 11th नहीं है, लेकिन 11th के सारे स्टूडेंट वो आपके स्कूल के स्टूडेंट जरूर होंगे। तो जो पहले करली ब्रैकेट लगा हुआ है यानी ये भी सेट है, बाद में भी करली ब्रैकेट लगा यानी बाद में भी सेट है। तो जिस सिंबल के पहले भी सेट और बाद में भी सेट आता है वो कौन सा सिंबल है, सबसेट। लेकिन कब, जब सिंबल के पहले लिखे हुए सेट के सारे एलिमेंट सिंबल के बाद लिखे हुए सेट के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। यहाँ क्लियर है, सिंबल के पहले लिखे हुए सेट के एलिमेंट बाद में लिखे हुए सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ का सिंबल आएगा, सबसेट का सिंबल आएगा। अब बेटा है फोर्थ पार्ट, x such that x is a circle in the plane, x is a circle in the plane, fill in the blank। यहाँ पे क्या दिया, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब यहां पर देखेंगे कि x सर्किल इन द प्लेन, प्लेन के अंदर सर्किल, और यहाँ पर क्या है, x सर्किल है उसी प्लेन में, लेकिन इसकी रेडियस 1 यूनिट है। तो बेटा जो पहले वाला सेट है उसके अंदर 1 रेडियस के भी हो सकते हैं, 1 से लेस रेडियस के भी हो सकते हैं, 1 से लार्ज रेडियस के भी हो सकते हैं, जबकि दूसरे वाले सेट में केवल 1 रेडियस के सर्किल है। तो यहाँ लार्ज रेडियस की जो सर्किल है वो पहले वाले सेट के एलिमेंट जरूरी नहीं है दूसरे वाले सेट के अंदर प्रेजेंट हो, क्योंकि उसमें जो
स्मॉलर और हायर रेडियस के जो सर्किल होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है? क्योंकि इसमें तो ऑल सर्किल है, किसी भी रेडियस का सर्किल है, और दूसरे वाले सेट में केवल 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है। तो आपने बताया सबसेट या नॉट सबसेट के लिए पहले वाले के एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट सेट के एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये नॉट सबसेट क्या आएगा? नॉट सबसेट। इसके बाद आ जाए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया? एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स एक प्लेन के ट्राइंगल, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक्स बेटा क्या है? प्लेन के अंदर रेक्टेंगल है। अब बेटा ट्राइंगल और रेक्टेंगल, तो ट्राइंगल का कोई भी सेट हो रेक्टेंगल के अंदर तो इंक्लूड नहीं हो सकता, तो पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं, तो साफ साफ क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। ठीक है। 6 पार्ट में क्या दिया? एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल in a plane. X is an equilateral triangle in a plane. एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट। फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे क्या दिया? X such that X is a triangle in same plane। अब देखो पहला वाला बोला गया सेट का है वो केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है एक प्लेन में, दूसरा वाला बोला गया ऑल ट्राइंगल का सेट है इन ए प्लेन, उसी सेम प्लेन में सभी ट्राइंगल का सेट। तो आप लोग जानते हैं जब इसके अंदर सारे ट्राइंगल आ रहे हैं तो उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आएंगे, तो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो सेकंड के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तो क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? सबसेट। यहाँ पे आएगा साइन आ जाएगा सबसेट। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे है 7 पार्ट क्या है? Seven part. X such that X is an even natural number. X बेटा क्या है? even natural number है। ठीक है। फिर इन द ब्लैंक आ गया। फिर उसके बाद क्या है? X such that X is an integer। बेटा इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी पॉजिटिव है, इवन यानी 2 4 6, और इंटीजर में तो बेटा सारे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी, इवन भी और ऑड भी। तो सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पहले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा काय का साइन आएगा? सबसेट का साइन आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पे क्या दिया गया है? A, B is not subset of B, C, A। ठीक है। सबसे पहले भी सेट लिखा, बाद में भी सेट लिखा। अच्छा, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे बेटा सबसेट का साइन आना चाहिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नॉट सबसेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये बेटा आपका क्या है? फॉल्स। सेकंड पार्ट में दिया A, E subset of X such that X is a vowel in the English alphabet। X vowel है बेटा फाइल में इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है? तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल होते क्या हैं? ये सेट लिखा है, सेट बिल्डर वर्ड में लिखा, ये रूल मेथड में लिखा। तो A, E, I, O, U 5 वॉवेल होते हैं। तो बेटा तो ये अभी A, E, तो जो पहले वाले सेट के एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट के अंदर क्या प्रेजेंट, सबसेट का साइन आना चाहिए और सबसेट का ही साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये बेटा आपका क्या हो गया? ट्रू। क्लियर? थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में क्या दिया? 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5।
तो सबसेट के लिए पहले वाले के सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, या 2 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये बेटा आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। फोर्थ पार्ट में है क्या दिया गया, सेट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है प्रेजेंट है, यानी ये बेटा आपका क्या होगा, ट्रू होगा। फिफ्थ पे है क्या दिया, सेट के अंदर ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब बिलोंग के पहले एलिमेंट आता है, ठीक है, तो और वो एलिमेंट बाद वाले सेट का होता है, तो बाद वाले सेट के अंदर ए है, बी है, सी है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ए नहीं, तो यहाँ पे ए पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया। यहाँ सबसेट का तो सिंबल सही था, लेकिन बिलोंग का सिंबल सही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है ना, फॉल्स। तो या तो इस पर ही एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं होता, या इस एलिमेंट पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट अंदर ही लगा होता, तो वो क्या होता, ट्रू होता, ठीक है। इसके बाद है 6 पार्ट में, x is there, x is even natural number less than 6, ठीक है, सबसेट x is there, x is a natural number which divides thirds। अब बेटा यहाँ पे दोनों ही टाइम लिखे हुए, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए, ठीक है, तो प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग इसे क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस इवन नेचुरल नंबर, तो 6 से लेस पहला इवन नेचुरल, 2 दूसरा इवन नेचुरल, सबसेट के नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 को डिवाइड करने वाला 1 2 3 4 5 नहीं करता, 6 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 11 फिर 12 फिर 18 और फिर क्लियर है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये पहले वाला एलिमेंट, पहले वाले सेट के जो एलिमेंट है, बाद में जो लिखे गए सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, यानी इसका मतलब ये बेटा क्या है, ट्रू। क्लियर है, नोट कर लें यहाँ पर, यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। थर्ड में भी बेटा आपको करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, सेट ए इक्वल टू 1,2 और सेट के अंदर 3, सेट के अंदर 3,4 और 5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 3,4 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो बेटा यहाँ सबसेट का साइन लगाओ, सबसेट के साइन के लिए मैंने बताया था, उस सेट में से कुछ एलिमेंट सिलेक्ट किए गए हों और उन पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाओ। तो बेटा जरा ध्यान दीजिए, 3,4 होल ब्रैकेट नहीं है, पूरा पूरा इसके अंदर मौजूद है, ये 3,4 विद इन द ब्रैकेट, यानी सेट 3 4 इसके गिवन सेट ए के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन सबसेट होने के लिए क्या एक्स्ट्रा ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनकरेक्ट, ठीक है, बिकॉज, और यहाँ पर रीजन भी पूछा गया, तो रीजन में जो चीज करेक्ट है वो लिख देंगे, बिलोंग्स टू सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया, 3,4 बिलोंग्स टू, ये क्या है, करेक्ट, जो करेक्ट है उसका कोई एक्सप्लेनेशन। थर्ड पार्ट, ठीक है, क्या दिया गया, सेट के अंदर 3,4 सबसेट, तो बेटा बिल्कुल क्लियर, 3,4 एलिमेंट था, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया, सबसेट है, यानी ये बेटा आपका क्या हो गया, तो उसमें बोला गया था इनकरेक्ट है तो वाई, इनकरेक्ट है तो आपका एक्सप्लेनेशन देना है, करेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला 1 बिलोंग्स टू ए, 4 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल बेटा 1 बिलोंग्स टू ए है, करेक्ट। फिफ्थ में है, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया, 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, तो बेटा इनकरेक्ट है, रीजन बिकॉज सेट के अंदर 1 जो होगा वो सबसेट होगा, एक या ये भी लिख सकते हैं। 6 पार्ट, सेट के अंदर 1 2 5
सबसेट ऑफ ए। 1 to 5 एलिमेंट, उन पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट, बिल्कुल ये बेटा आपका क्या है, करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट बस आपको लिखना है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे है। सेवन पार्ट क्या दिया, सेट के अंदर 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। तो बेटा उस सेट के एलिमेंट 1 to 5 सेट के एलिमेंट, लेकिन एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया तो बिलोंग का साइन नहीं आ सकता, सबसेट का साइन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। और रीजन पे क्या देंगे, बिकॉज 1 to 5 इज सबसेट ऑफ 8 पार्ट में है। 8 पार्ट में क्या दिया, 1 2 3, ठीक है, सबसेट ऑफ 1 2 3 सबसेट ऑफ 8। तो देखो सबसेट का साइन लगा हुआ, यानी पहले वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो बेटा 1 और 2 तो सेट ए में प्रेजेंट है, लेकिन 3 उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जब 3 प्रेजेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा, इनकरेक्ट, बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे 3 जो एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं। ठीक है, इसके बाद 9 5 बिलोंग्स टू ए। बेटा 5 के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में बताया था। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, हर सेट का सबसेट होता है, प्रेजेंट होना उसके अंदर। तो ए के अंदर क्या 5 अलग से नहीं लिखा है, नहीं लिखा, इनका बिकॉज 5 सबसेट ऑफ 10। 10 में क्या दिया गया बेटा, 5 सबसेट ऑफ, ये बेटा 5 तो हर सेट का सबसेट होता है। ये क्या है बेटा आपका, करेक्ट। अब आ गया और लोग 11th पे ब्रैकेट के अंदर 5 सबसेट ऑफ, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि सबसेट के अंदर भाई सबसेट से पहले अगर ब्रैकेट लगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। यानी ब्रैकेट के अंदर 5 सबसेट ऑफ ए का मतलब 5 ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो 5 तो ए का एलिमेंट नहीं है, 5 अकेला 5 हर सेट का सबसेट होता है। क्या बताया था, 5 सबसेट ऑफ ए, यानी केवल एम्प्टी सेट सबसेट होगा। लेकिन अगर उसके अंदर 5 भी लिख दोगे तो वो सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट 5 आ गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं। तो रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। ठीक है, नोट कर लें। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग से डिस्कस कर लें। जो जो डाउट हो वो आप लोग नोट करके आप लोग ग्रुप पे SMS कर दें। बाकी जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। फॉलोइंग सेट के सभी सबसेट लिखने। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया ए। अच्छा, ऑल सबसेट्स हमको लिखने हैं, सबसेट्स तो हम लोग लिखेंगे। अच्छा, कहीं आपका कोई सबसेट छूट ना जाए इसलिए पहले आप लोग नंबर ऑफ सबसेट क्या कर लें, पता कर लें। ये कंपलसरी नहीं है कि नंबर ऑफ सबसेट्स आप लोग, ये सिर्फ इसलिए कि आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये दिया n = 1, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर है। ठीक, विच आर, अब सबसेट बनाने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले बिना एलिमेंट का सबसेट 4, फिर उसके बाद सिंगल एलिमेंट का सबसेट, एक ही एलिमेंट 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 थे, 2 सबसेट मिल गए, यानी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट A, B, n = बेटा कितना दी थी, 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स स्पेस बचाने के लिए सामने लिख दिया, आप लोग उसी तरह लिखें। ठीक है, विच आर, अब सबसे पहले बिना एलिमेंट का 5, फिर सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट A
सिंगल एलिमेंट बी, सिंगल एलिमेंट वाले हो गए, ठीक है, और कोई तो है ही नहीं। फिर उसके बाद डबल एलिमेंट का सबसेट ए बी, और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, जैसे डबल का और भी पेयर बने। अब हम लोग टोटल 4 और कितने थे टोटल, क्लियर है। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या दिया, सेट के अंदर 1 2 3, क्लियर है। n इक्वल टू 3, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर है, दैट मीन्स 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बेटा कितने होंगे, 8। अब सिस्टमेटिक बनाए, विच आर, पहले बिना एलिमेंट का सबसेट 5, फिर सिंगल एलिमेंट वाले 1 2 3, सिंगल एलिमेंट वाले हो गए। फिर डबल एलिमेंट वाले 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ दोनों अटैच हो गए। अब 2 के साथ आए, 2 के साथ 3, 2 के साथ अटैच हो गया। अब 3 एलिमेंट 1 2 3। अब काउंट कर लें सारे हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप लोग करेंगे सिस्टमेटिक वे में। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, फिर पहले बिना एलिमेंट का, फिर एक एलिमेंट वाले, फिर 2 एलिमेंट वाले, 3 एलिमेंट। इस तरीके से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं होगी। फोर्थ पार्ट 5, ठीक, n इक्वल टू कितना है 0, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। एक ही है तो विच इज, तो आप लोग तो जानते हैं 5 तो हर चीज का सबसेट होता है, तो वो बेटा क्या है आपका 5। क्लियर है, कोई डाउट हो डिस्कस कर लें, ठीक है। अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए, पीए में कितने एलिमेंट है, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 है। पीए का मतलब है पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए इक्वल टू, तो पीए के एलिमेंट जो है वो क्या है, सबसेट्स। पीए के एलिमेंट क्या है, ए के सबसेट, क्योंकि पीए जो है सेट ऑफ सबसेट है, ठीक है। तो उसके एलिमेंट तो बेटा क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी, और वो तो बेटा 2 की पावर है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। पी के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 1, ठीक है। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें बेटा क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये जो आपको सेट दी गई इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर है, ठीक, -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, और एक्स की वैल्यू -4 से लेके कहाँ तक है, 6 तक है। तो एक आपको इंटरवल समझाए थे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। और इस इंटरवल में अंदर बताया था ये रियल लाइन में रिप्रेजेंट होता है, ये ऐसे एलिमेंट एक्स का होता है कि एक्स की वैल्यू जब क्लोज होता है तो ए और बी के बीच इंटरमीडिएट भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ए और बी भी क्या होता है, इंक्लूड, यानी ए से लेकर बी तक। और रियल तो हमें चाहिए क्योंकि इंटरमीडिएट एलिमेंट पॉइंट में भी होते हैं, और तो पॉइंट वाले एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। और किसी में पॉइंट वाले एलिमेंट नहीं आते। और इसमें क्या बताया था, ए तो जहाँ इक्वल लगा होता है वहाँ करली ब्रैकेट, ठीक है, यानी जहाँ करली ब्रैकेट है वहाँ इक्वल, या इक्वल की जगह करली वो कैपिटल ब्रैकेट, सॉरी, जहाँ इक्वल है वहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट, और जहाँ पर इक्वल नहीं है वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। और इंटरमीडिएट एलिमेंट मौजूद है इसके अंदर, तो इंटरमीडिएट तो पॉइंट में है, तो वो कैसे रियल। अब यहाँ
स्मॉल ब्रैकेट भी है और कैपिटल ब्रैकेट। तो जहाँ कैपिटल ब्रैकेट है वहाँ इक्वल का साइन, और जहाँ स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ पर इक्वल नहीं आता। मीनिंग क्या होता है, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट एलिमेंट प्रेजेंट, ए के इक्वल भी पॉसिबल है लेकिन बी के इक्वल पॉसिबल नहीं, मतलब ए इंक्लूड है परंतु बी इंक्लूड नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मीनिंग है, ए और बी के इंटरमीडिएट सारे एलिमेंट मौजूद है, मतलब ऑल द एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए इज नॉट इंक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। तो ए इंक्लूड नहीं है तो ए पे इक्वल नहीं आएगा, बी इंक्लूड है तो बी पे क्या आएगा, इक्वल। वो तो हमको लिखना ही होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आप लोगों को ये, आप लोगों को पहले आपको इक्लोइड और ओपन इंटरवल समझाए गए थे, तो अगर इसको आप लोगों को लिखना है तो जरा ध्यान से देखें। और इस इंटर बताया था मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाता है, तो यहाँ भी लोअर से अपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर -4 पर इक्वल नहीं लगा हुआ, यानी यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे 6 पर इक्वल लगा हुआ, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका कैपिटल, रियल नंबर है। सेकंड पार्ट, x such that x belongs to r -12 less than x less than -2। बिल्कुल उसी तरह, ना यहाँ इक्वल है ना यहाँ इक्वल, यानी दोनों में ही स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर है। थर्ड पार्ट में हम लोग जल्दी से क्या दिया गया है थर्ड पार्ट में, x such that x belongs to r 0 less than equal to 7 less than equal to x केवल less than 7। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 7, तो पहले मिनिमम वैल्यू बाद में, और इक्वल 0 पे लगा हुआ तो वो कैपिटल, 7 पे इक्वल नहीं है तो वो स्मॉल। फोर्थ पार्ट पे बात करें, x is that x belongs to r 3 less than equal to x less than equal to, तो बेटा 3 के भी इक्वल है, 4 के भी इक्वल है, कैपिटल ब्रैकेट 3 से लेकर। ठीक है, अब आप लोग इसमें क्या था, रोस्टर फॉर्म में क्या करना था, या इंटरवल के फॉर्म में गिवन जो सेट था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसे हमें इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 इसका रिवर्स क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको इंटरवल दिया गया है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, ओपन इंटरवल -3,0, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल तो हो गई, और -3 से लेके 0 तक, लेकिन दोनों में स्मॉल ब्रैकेट है, यानी ना तो -3 प्रेजेंट है ना 0 प्रेजेंट है, तो -3 से लेके 0 तक। सेकंड पार्ट क्या दिया, कैपिटल ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, इनके इंटरमीडिएट वैल्यू भी इंक्लूड है और ये खुद भी इंक्लूड है, तो खुद भी इंक्लूड है मतलब इक्वल का साइन है। x सच दैट x belongs to r 6 less than equal to x less than equal to 12। थर्ड पार्ट पर आए, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, ओपन इंटरवल 6, तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो x सच दैट x belongs to r, आपको क्या बताया था, जहां पर स्मॉल ब्रैकेट होता है वहां पर इक्वल का साइन नहीं लगाते, यहाँ कैपिटल ब्रैकेट होता है वहां इक्वल का साइन लगाते हैं। ये बेटा आपका क्या हुआ, थर्ड पार्ट। ठीक है, अब आप लोग आ जाए फोर्थ पार्ट पे, -23 5। ठीक, तो यहाँ पर भी x z x बिलोंग्स टू आर इंटरवल है यानी रियल नंबर, -3 पे कैपिटल ब्रैकेट है यानी -3 के इक्वल भी होगा, और 5 पर स्मॉल ब्रैकेट है यानी 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो सेट दिए गए, क्या, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स। सेकंड पार्ट दिया गया आपको सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। पूछा क्या गया, आप लोग जरा इस बात को और पढ़ें, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, कि इन आप लोगों को ये जो इन्वेस्टिगेशन है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए आप लोग क्या यूनिवर्सल सेट लेंगे,
तो चाहे राइट ट्राइंगल हो चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर अंडर इन्वेस्टिगेशन सारे एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ये दोनों जो टाइप के सेट है इनके सारे एलिमेंट ट्राइंगल में तो लाई करेंगे, चाहे राइट हो चाहे आइसोसेलेस, है तो वो एक टाइप का ट्राइंगल। तो हेयर यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्या होगा बेटा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल क्या दिया है 135, कैपिटल बी बेटा क्या दिया 246, कैपिटल सी क्या दिया 02468। ठीक है, अब ये बोला गया उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होने के लिए ये सारे एलिमेंट तो होने चाहिए, तो सबसे पहले इन सबको अटैच करें, 0 1 2 3 4 5 6 और 8, इतना तो होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकते। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 8 नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 8, तो फर्स्ट यूजलेस है, सेकंड तो 5 है, वो भी यूजलेस हो गया। उसके बाद जो आपको दिया गया थर्ड पार्ट, उसमें दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा ये सब इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ पार्ट में 0 नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आज आप लोग इसे कंप्लीट करें, बाकी जो भी डाउट हो आप लोग उसको कल ग्रुप पे डाल दें, तो उसको उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दिया जाएगा, दोबारा आप लोगों को समझा देंगे, लेकिन अभी आप लोग इसे कंप्लीट, ठीक है।